माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पादुआ के संत अंधनी, कई लोग 13 दिनों से इसके लिए तैयारी करते हुए आए। संत अंधनी के विषय में हो सकता है आप लोगों ने अब तक कई बातें सुन चुका है, और मेरे इस YouTube चैनल में इससे पूर्व में भी मैंने संत अंधनी के विषय में क्लास ले चुका है। मैं उनके विषय में भी बताऊंगा, साथ ही साथ उनके जन्म स्थान पोर्तुगल के लिस्बन, उस सुंदर देश में लेकर के जाऊंगा, और साथ ही साथ उनका मृत्यु हुआ था पादुआ में, इटली में पादुआ में, और उस शहर में भी मैं लेकर के जाऊंगा उनके कब्रिस्तान। वहां सब हम लोग गए, प्रार्थना किए, और मेरे दर्शकों को मैंने हर जगह पर याद किया। प्रभु जिस जगह के विषय में मैं लोगों को सुनाऊंगा, उन्हें भी, जो सुनने वालों को भी आशीष देना, मेरे हर जगह पर प्रार्थना रहा। क्योंकि मैं आने के बाद उसके विषय में क्लास डालना है, मैंने वहीं पर प्रार्थना किया, संत अंधनी से भी मध्यस्थ प्रार्थना किया। तो आज का इस तीर्थ यात्रा यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहा है, संत अंधनी के विषय में हम लोग सुनते हुए। संत अंधनी का जन्म पोर्तुगल के लिस्बन का एक बहुत बड़ी धनी परिवार में हुआ। 1195 में पोर्तुगल के लिस्बन शहर में उनका हुआ। ये लिस्बन शहर बहुत ही सुंदर, कुछ वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उस लिस्बन शहर में आज उनके जो बर्थ प्लेस, जहां उनका घर था, वो एक कैथेड्रल बन चुका है, एक महागिरजाघर बन चुका है। उसके साइड से जाकर के नीचे डाउन में उतरना पड़ता है उनके जो बर्थ प्लेस, वहां पर उनका जन्म 1195 में हुआ था। 15 साल की उम्र में प्रभु की भक्ति प्रेम के कारण वो एक अगस्तीनियन समुदाय से जुड़ा, एक पुरोहित बनने की इच्छा से वहां पर रह करके आने वाले 10 वर्षों तक वो एक पुरोहित बनने के लिए जो ईश शास्त्र सब जो पढ़ाइयाँ हैं वो करता रहा। 10 वर्षों के बाद अर्थात 25 वर्ष के उम्र में 1220 में 1220 में 25 साल की उम्र में इनको पुरोहित बनाया गया। पुरोहित बनकर के कुछ वर्ष अगस्तीनियन समुदाय के साथ जुड़ करके वो कार्य कर रहा था। तब एक घटना हुआ, उस घटना के कारण उनके जीवन और आगे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आया। वो ये है, मुस्लिम जो कट्टर जो लोग हैं मोरक्को में, ये इनके जो पास में फ्रांसिस्कन कुछ ग्रुप था, समुदाय के लोग, वे लोग मोरक्को में सेवा करता था, और मोरक्को में वहाँ पर अधिकतर मुस्लिम लोग हैं। उनके बीच में सुसमाचार प्रचार करने वाले कई ऐसे मिशनरीज को
मुस्लिम्स ने मार डाला और उनका डेड बॉडी पोर्तुगल लेके आया और संत अंतोनी नाम, एंटनी नाम बाद में आया है। उनके जन्म के समय पर उनका नाम फर्नांडो था, फर्नांडो मार्टिन्स। तो फादर फर्नांडो है एक्चुअली। इस फादर फर्नांडो ने इन शहीदों को देखा, क्रिस्त के लिए मृत्यु का मुकुट पहनने वाले वीर मृत्यु क्रिस्त के नाम पर। फर्नांडो का हृदय उसकी ओर आकर्षित हुआ। उनके मन में आया, मुझे भी इस प्रकार शहीद बनना है, मुझे भी उस मोरक्को देश में जाना है, मुझे भी उन सरेसिन जो मुस्लिम विभाग है उनसे उनको वचन देना है। उनका मन में एक आग्रह उत्पन्न हुआ और अपने अगस्टीनियन सुपीरियर से बात किया, साथ ही साथ फ्रांसिस्कन से भी बात किया। एक फ्रांसिस्कन समुदाय से जुड़ करके, पुरोहित बन करके मोरक्को में कार्य करने का प्रेरणा आ रहा। इस प्रकार वो अगस्टीनियन समुदाय से फ्रांसिस्कन समुदाय में आए और वहां आकर के उन्होंने अपना फर्नांडो नाम बदल करके एंटनी नाम धारण किया। ये किस लिए? इजिप्ट का एक महान, 3री सदी का एक महान संत है, संत एंटनी ऑफ इजिप्ट कहते हैं। इसलिए इस एंटनी को पादुआ के एंटनी कहते हैं। पादुआ का एंटनी कहने का कारण है, इसी प्रकार एक महान संत है, संत एंटनी ऑफ इजिप्ट। उस संत से प्रेरित होकर के वे अपना नाम फर्नांडो से एंटनी नाम स्वीकार किया। तो फादर एंटनी अब फ्रांसिस्कन समुदाय से काम करना शुरू किया और उनके आग्रह के अनुसार उन्हें मोरक्को भेजा गया। मोरक्को में जाकर के सेवा शुरू करते ही ये घोर ऐसे एक बीमारी इसमें लग गया। बीमारी के कारण मोरक्को से वापस आना पड़ा और मोरक्को से वापस आते वक्त एक शिप में यात्रा करा। उन दिनों में शिप में यात्रा है। शिप में यात्रा करते करते बीच में वो शिप कुछ टूट फूट हो रहा है और वह अपने जहां उनको वापस आना था, पोर्तुगल नहीं आ पाया, लेकिन बीच में वो शिप सिसिली नाम का जगह पर साइड में हुआ और उस बंदरगाह है या नहीं है मालूम नहीं, क्योंकि वो शिप ही टूट गया करके कहते हैं, लेकिन वो सिसिली में पहुंच गया। वहां पर फ्रांसिस्कन मोनास्ट्री था, वहां रह करके फिर इनके ट्रीटमेंट वगैरह किए और पुनः वो ठीक हुआ। तो सिसिली में रह करके फ्रांसिस्कन उस मोनास्ट्री में रह करके वहां वो सेवा करना शुरू किया। उस समय पर एक घटना हुआ, कुछ डोमिनिकन डीकन्स का और फ्रांसिस्कन का, दोनों का मिलकर के एक जगह पर उनका ऑर्डिनेशन होना था, पुरोहिताई। तब उन्होंने ढूंढा उस ऑर्डिनेशन के समय पर उन नव दीक्षित जो पुरोहितों को एक सरमन देने के लिए उस समय पर कई लोगों से उसका अधिकारी लोग बोलने लगे सरमन देना, लेकिन सब लोग पीछे हट रहा है। लास्ट में देखा तो नौजवान सेंट एंटनी है, उनसे बोला आपको एक क्लास लेना है। तो उन्होंने एग्री किया और सबों के सामने, उस समय पर डोमिनिकन्स भी था और अन्य कई समुदाय के लोग, अगस्टीनियन चाहे फ्रांसिस्कन, सब लोग सुन रहे थे। वो एक टॉक
लोगों के बीच में इन्हें एक बहुत अच्छा सुसमाचार का प्रचारक के रूप में और एक विद्वान, एक थियोलॉजियन के रूप में स्वीकार किया। ये घटना हुआ 1222 में। हमें मालूम होना चाहिए 1220 में ये पुरोहित बनाए, केवल 2 ही साल हुआ था। पुरोहित बन करके तुरंत वो मोरक्को गया, बीमार होकर के वापस आया यहाँ पर सिसिली में। ये सिसिली में ये घटना हुआ। इसका मतलब केवल 2 ही साल पुरोहित बन करके हुआ। उसी समय पर अन्य लोगों के नज़र में एक बहुत बड़ा एक ज्ञानी, बाइबल का पंडित के रूप में इन्हें स्वीकार किया। इसके बाद अनेकों जगहों पर वचन घोषणा करने के लिए इन्हें बुलाना शुरू किया और जगह जगह विश्राम नहीं गए, लोगों को वचन सुनाना ये शुरू किया। और साथ ही साथ बहुत बड़ा एक थियोलॉजी धंधा है, ईश्वर की एक कृपा थियोलॉजी में, ईश्वर शास्त्र में आगे बढ़ने लगे। और ये फ्रांस में और इटली में जो यूनिवर्सिटियां हैं वहां पर भी थियोलॉजी सिखाने वाला भी व्यक्ति बन गया। और इस प्रकार बहुत बड़ा प्रीचर के रूप में इनके प्रीचिंग सुनकर के अनेकों का मन परिवर्तन होता था, पश्चाताप करता था, पाप स्वीकार करता था। मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, ये जगह पाप स्वीकार के लिए बैठते हैं लंबी कतार होता था। मैं कई बार एक उदाहरण बोला है, एक युवक बार बार आकर के देख रहा है, पाप स्वीकार करने के कतार के बाहर ही वो खड़ा है, तो संत अंतोनी की नज़र में आए। फिर अगली बार वो आकर के झांक करके देख रहा था, संत अंतोनी ने उन्हें पास में बुलाया, पूछा क्या है, पाप स्वीकार करना है? उसने सिर लाया। क्या शर्म आ रहा है? फिर से उसने सिर लाया। तब उन्होंने बोला आ जाओ, कोई बात नहीं, लोगों के सामने मत करो। संत अंतोनी अपने कमरे में लेकर के गया कहते हैं, और कमरे में एक कागज दिया और एक पेन दिया, जाकर के बोला बेटा जो लिखना है लिख दो फटाफट। उसने अपने पापों को उस कागज में लिखा और वो कागज संत अंतोनी के हाथ में फोल्ड कर करके दिया। संत अंतोनी ने उसको खोल करके नहीं पढ़ा, उसी के ऊपर आशीष देकर के बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, ये बोल करके वही कागज उसको दे दिया। वो बड़े खुश हो गया। ऐसा पाप स्वीकार बहुत आसान है। कई लोग पूछते हैं फोन से बात पाप स्वीकार कर सकता है कि नहीं? ये सब नहीं हो सकता है, लेकिन ईश्वर इनके द्वारा कोई एक चमत्कार करने वाला था, इसलिए ऐसा हुआ। संत अंतोनी ने आशीष देकर के बोला जाओ तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। वो लड़का बड़े खुशी से बाहर निकला और कागज खोल करके देखा, वो कागज बिल्कुल ब्लैंक था, कोरा बन गया। उसने जो कलम से लिखा हुआ एक भी शब्द उसके अंदर नहीं दिखाई दिया। जब संत अंतोनी ने उसके ऊपर क्रूस का चिन्ह लगा करके पाप क्षमा हो गया बोला, वो मिट गया है। इब्रानियों का पत्र 4:12, मैं उन पापों को याद नहीं करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 103:12 में लिखा है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना दूर मैंने तुम्हारे पापों को दूर किया है। और मीका का ग्रंथ अध्याय 7:19 में लिखा हुआ है, मैं उन पापों को अपने पैरों तले रोंद डालूंगा और समुद्र के गर्त में फेंकूंगा। यही कार्य हम दिखाई दिया। लेकिन इसके द्वारा उस लड़के का, उस युवक का मन परिवर्तन हुआ और रोक करके वापस आया, उनके चरणों पर गिरते हैं, अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं। पाप स्वीकार का एक बहुत बड़ा उदाहरण। कई चमत्कार इनके द्वारा हुआ। एक चमत्कार मुझे पढ़ने के लिए मिला है, ये इस प्रकार का जो वचन द्वारा घोषणा करता है, इसलिए अच्छे अच्छे नोट्स बनाता था। तैयारी करने के बाद वो प्रीचिंग के लिए जाते हैं, विशेषकर शाम का। उस दिनों में हमें मालूम है बाइबल वगैरह इतना प्रिंट करके नहीं मिल रहा है, तो अपने हाथ से भी बहुत कुछ लिखता है। तो संत अंतोनी के पास स्तोत्र का उसका अर्थ ऐसे से मिला करके पूरे स्तोत्र का एक बहुत अच्छा नोट्स बनाया हुआ था स्तोत्र ग्रंथ का। और वो वहां पर सेमिनारी में
थियोलॉजियंस जो सेमिनारी में फादर बनने के लिए जो सीख रहा है वो उनको सिखाता था। एक दिन फादर को ये जो बनाया हुआ जो स्तोत्र ग्रंथ का ये जो नोट्स बनाया हुआ वो नहीं मिल रहा था, वो डायरी खो गया। उनको पता चल गया है उन्हीं दिनों में वहाँ से सेमिनारी से एक ब्रदर थियोलॉजी जो पढ़ रहा था वो छोड़ करके भाग गया है। इसका मतलब वही इसी नोट को लेकर के भागा है। और संत अंदोनी प्रार्थना करने लगी उनके खोए हुए वो डायरी वापस मिलने के लिए। इनकी प्रार्थना के द्वारा खोए हुए डायरी ही नहीं बल्कि वो चोरी कर करके जो ब्रदर गया था उनका मन परिवर्तन हो करके वो वापस आते हैं और संत अंदोनी से मिलकर के क्षमा मांगते हैं और डायरी वापस करते हैं और वो पुनः सेमिनारी ज्वाइन करते हैं। इसी के कारण खोए हुए वस्तुओं का ढूंढने के लिए संत अंतोनी के पास जाने का यह सिलसिला वहां से शुरू हुआ है। कहा जाता है आज भी वो डायरी रखा हुआ है। दूसरा एक और है ब्रेड वाला। वो तो हर वर्ष लोग संत अंदोनी के पर्व में ब्रेड बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? उसके पीछे भी एक कहानी है, एक घटना है। एक महिला है जिनका नाम है लुइस बाउफियर। ये लुइस जो है बेकरी चलाता था। एक दिन वो बेकरी खोलने के लिए जब गया, चाबी डाल करके वो खोल रहा है लेकिन वो बेकरी नहीं खुल रहा है। तब ये ताला वाला खोलने वाला जो ताला बनाने वाला वो ढूंढ करके लेके आए। उसने भी बहुत कोशिश किया, उससे भी वो ताला नहीं खुल पाया। आखिर में उसने कहा ये ताला तोड़ना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है तोड़ दो। तो वो तोड़ने का सामान लेने के लिए गया, हथौड़ा वगैरह लेने के लिए जब गया तो ये महिला वहां पर ताले के पास खड़े खड़े प्रार्थना करने लगी और संत अंदोनी का मध्यस्थ लिया। संत अंदोनी का मध्यस्थ लेते हुए एक जगह है तौलोन, जो फ्रांस के तौलोन में जो हुआ है ना, ये जो बेकरी वाला जगह, वहां पर वो खड़ी होकर के प्रार्थना किया, संत अंदोनी मदद कीजिए, ये खुल जाए ताकि मेरे ये नुकसान न हो जाए और मैं गरीबों को रोटी दे दूंगा, ब्रेड दे दूंगा। ऐसा बोल करके वो प्रार्थना किया और वो ताला तोड़ने के लिए वो सामान वाले लेकर के आया। तोड़ने के पूर्व में उसने एक बार और कोशिश करते बोल करके वो चाबी डाल करके घुमाया, बड़े आराम से वो खुल करके आया। इससे ये जो ब्रेड बांटने का कार्य संत अंदोनी के नाम से इसी से हुआ है। गरीबों को, भूखों को रोटी खिलाना, ये है ये सिलसिला। और दूसरा एक और मुझे पढ़ने के लिए मिला है, रिमिनी नाम के एक जगह पर वो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन लोग उसमें ध्यान नहीं दे रहे, लोग यहाँ वहां जा रहा है, लोग नहीं सुन रहा था। तो वहां पर एक नदी था, मरेशिया नाम का एक नदी, उस नदी की ओर मुड़ करके संत एंटनी वचन सुनाना शुरू किया। तो वहां पर एक चमत्कार हुआ। हजारों की संख्या में वहां उस नदी में जितनी भी मछलियां हैं वहां इकट्ठा हो गए संत अंदोनी के प्रार्थना सुनने के लिए। एक बड़ा चमत्कार, लिखित चमत्कार है ये रिमिनी का चमत्कार। एक और पवित्र यूकरिस्त में जीवित प्रभु के विषय में ये संत अंदोनी अच्छी तरह लोगों को सिखाता था। पवित्र मिस्सा बलिदान में जो रोटी और दाख का रस प्रभु ईसा मसीह के शरीर और दाख रक्त में बदलता है, हम प्रभु को ग्रहण करता है। ट्रांसब्सटेंशिएशन का जो ईश शास्त्र को ये अच्छी तरह समझाता था। लेकिन कई लोग इसके बीच में बोलता है ना, एक व्यक्ति इसी प्रकार इसका निंदा करने वाले एक व्यक्ति संत एंटनी के पास आकर के चैलेंज लगाया, ये नहीं है बोल करके। तब
उन्होंने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसका चैलेंज था, यदि वो सचमुच में भी ईश्वर है, यदि एक जानवर को भी लेकर के आएगा, वो जानवर भी उसके सामने घुटना टेकेगा। बोला संतान ने बोला बिल्कुल। तो बोला मैं एक गधा को लेकर के आऊंगा, यदि आपके पवित्र यूक्रिस्ट के सामने गधा घुटना टेकेगा तो मैं मान लूंगा हाँ वो ईश्वर है, यदि नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। बोला हाँ ठीक है। उस व्यक्ति ने 3 दिनों तक एक गधा को भूखा रखा, प्यासा रखा, पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, 3 दिनों तक भूखा रखा। इसके बाद संत अंतोनी से बोला ये हम आज लेकर के आएंगे गधा को। संत अंतोनी भी मिस्सा अर्पित किया, पवित्र यूक्रिस्ट को मॉन्स्टर्स में रख करके आए। और उसने उस गधा, शर्त ये था गधा को खिलाने के लिए, वो 3 दिन का भूखा है, रोटी और पानी सब रखेंगे, भोजन रखेंगे, और वो व्यक्ति उस अपना गधा को वो खाने के लिए बुलाएंगे। और संत अंतोनी प्रभु को उस मॉन्स्टर्स के द्वारा दिखाएंगे, यदि ये गधा घुटना टेकेगा इसका मतलब ये ईश्वर है। संत अंतोनी इसी प्रकार मॉन्स्टर्स में प्रभु को उस रोटी को लेकर के आया और गधा को लेकर के आया। ये देखने के लिए मिला है, गधा के सामने 3 दिन से भूखे हैं, पानी रखा है, रोटी रखा, खाना रखा है उसके लिए, लेकिन वो उसकी ओर देखा तक नहीं। वो घुटना टेक करके प्रभु यूक्रिस्तीय प्रभु, रोटी रूपी प्रभु के सामने ये घुटना टेक करके वो सिर झुका करके खड़े रहे। एक चमत्कार उस अंधविश्वासी का आंखें खोल दी। पवित्र यूक्रिस्ट में विश्वास बढ़ाने का कार्य ईश्वर ने संत अंतोनी के द्वारा किया। संत अंतोनी के द्वारा इसी प्रकार जो पाप स्वीकार है उसमें पुरोहित से अगर पाप स्वीकार करेंगे पाप मिट जाता है, इसका एक चमत्कार दिखाया। अनेकों पापियों का मन परिवर्तन इनके द्वारा हुआ। इस प्रकार जगह जगह, विशेषकर लेंड के समय पर जगह जगह इनको बुलाया जाता है। ऐसे इनके 36 साल के उम्र में 1231 में इसी प्रकार एक जगह लेंड के समय पर वचन दे रहा था। कहा जाता है करीब 30,000 इनको सुनने के लिए वहां था। मैंने बोला ना, घंटों के लिए लोग कतार में रहता है पाप स्वीकार करने के लिए और वचन सुनने के लिए, ऐसे भीड़ लगाता है। उस दिन वचन देते देते फिर बीमार हो गया और उसके मन में प्रेरणा आया उनका मृत्यु होने वाला है। और वो पादुआ जगह को बहुत प्यार करते, उस जगह वापस जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन पादुआ की ओर चाहते चाहते पादुआ के पास आकर के उनका मृत्यु होता है। पादुआ के करीब आ गया और पादुआ को देख करके कहते हैं, पादुआ को वो आशीष भी दिया। अर्सेला कहते हैं उस जगह आकर के 13 जून 1231 में 36 साल की उम्र में उनका वहां पर मृत्यु हुआ। तो पादुआ में उनका दफन हुआ, जहां हम लोग एक कब्र दिखा रहा है। और साथ ही साथ उनको 11 महीने के बाद संत पापा पोप ग्रिगरी 9th ने संत घोषित किया। हमें मालूम होना चाहिए उस समय पर जल्दी भी होता था, लेकिन आजकल नियम है 5 साल के बाद ही शुरू करते हैं ताकि स्टडी करने के लिए। लेकिन इनके जीवन हमें मालूम है, जितने भी फोटोस या तस्वीर मूर्तियां हम लोग देखते हैं, ये संत अंतोनी के हाथ में एक लिली फ्लावर, लिली का मतलब है पवित्र जीवन जीना, पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उस पवित्रता को दर्शाने के लिए वो लिली का पुष्प उनके हाथ में दिखाता है। और दूसरा ईसा मसीह एक बालक यीशु को पकड़ाता हुआ। ये कहां से? ऐसा प्रीचिंग करते करते जगह जगह जाते हैं, किसी एक व्यक्ति के घर में उनको रात्रि ठहरने के लिए दिया था, एक रूम दिया। और उस जिसने अपना
जो घर का कमरा दिया संत अंतोनी को रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए दिया, उन्होंने रात्रि में देखा एक प्रकार का अनोखी प्रकाश संत अंतोनी की उस कमरे से बाहर जहां जहां सुशिर है वहां से निकल रहा है, एक प्रकार का अनोखी। वो देखने के लिए क्या है प्रकाश, वो देखने के लिए वो गए। उन्होंने देखा उस कमरे के अंदर संत अंतोनी एक छोटा सा बालक उससे ऐसा भक्ति के साथ उनको देख रहा है, परख रहा है, उठा रहा है। और वो बच्चा बड़े भक्ति के साथ संत अंतोनी को बड़े प्यार से उनको अपने बाहों में ले रहा है, ऐसा ऐसा प्यार दे रहा है। इस प्रकार बाहों में संत अंतोनी के पास एक बहुत ही सुंदर एक बच्चा आता हुआ, उसको पता चल गया इसका मतलब ये बालक यीशु का संत अंतोनी को ये दर्शन मिल रहा है। लेकिन संत अंतोनी किसी को नहीं बोल रहा है, यह सब उसी व्यक्ति के द्वारा प्रचारित हुआ, मैंने कल रात को ऐसे ऐसा देखा बोल करके। इसीलिए संत अंतोनी का मूर्ति और फोटो, उसके साथ एक बालक यीशु का, क्योंकि उनको ये सौभाग्य मिलता था प्रभु को दर्शन करने का, स्पर्श करने का और प्रभु का प्यार पाने का। इसीलिए कलीसिया ने उन्हें जल्दी से जल्दी संत घोषित किया। और हमें मालूम होना चाहिए हमारे कैथोलिक चर्च में अब तक 36 लोगों को डॉक्टर ऑफ द चर्च, चर्च का जो डॉक्टर डिक्लेयर किया, 36 लोग हैं। 8 स्त्रियां हैं और 28 पुरुष लोग हैं, 8 स्त्रियां और 28 पुरुष लोग। तो संत पापा पियूस 12वीं ने 1946 में 1946 में पियूस 12 ने डॉक्टर ऑफ द चर्च के रूप में संत एंटनी ऑफ पादुआ को घोषित किया। आइए हम अपने आंखें बंद करें। आज संत एंटनी का पर्व मनाते हुए हम लोग उनका जन्म स्थान लिस्बन और साथ ही साथ उनका जहां मृत्यु हुआ था और दफन किया गया और उनका जीव जिसके द्वारा प्रभु का वचन घोषणा किया वो आज भी सड़ा नहीं है, आज भी रखा हुआ है और उनका दांत दिख रहा है। ये सब पादुआ के उस कैथेड्रल में रखा हुआ है। वहाँ हम लोगों ने इसको देखेंगे।